गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। यह है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई से मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 2225। कहानी का शीर्षक है पिंपली की मिट्टी का सोना। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। दोस्तों, महाराष्ट्र के नासिक जिले के पास बसा हुआ था एक छोटा सा गांव जिसका नाम था पिंपली, और वहां पर एक युवक रहता था जिसका नाम था रोहन। उसके पिता एक साधारण किसान थे। हर साल बारिश कभी ज्यादा तो कभी कम होती और खेती से होने वाली आमदनी परिवार की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाती। रोहन बचपन से ही बड़े सपने देखता था। वो चाहता था कि उसके माता पिता को कभी पैसों की चिंता ना करनी पड़े, लेकिन गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते। अरे रोहन, सपने देखने से कुछ नहीं होता, किसान का बेटा किसान ही रहेगा, लोग कहते। शुरुआत में रोहन को बहुत बुरा लगता। कई बार वो रात को चुपचाप बैठकर सोचता कि शायद लोग सही कह रहे हैं, लेकिन उसकी मां हमेशा एक बात कहती कि बेटा, अगर मेहनत सच्ची हो तो मिट्टी भी सोना बन जाती है। ये बात रोहन के दिल में बस गई। एक दिन उसने तय किया कि वो खेती को आधुनिक तरीके से करेगा। उसने इंटरनेट पर वीडियो देखना शुरू किया, कृषि विशेषज्ञों से सलाह ली और ड्रिप इरिगेशन, जैविक खेती और नई तकनीकों के बारे में सीखना शुरू किया। गांव के लोग फिर हंसने लगे, देखो शहर वाला किसान बन रहा है। लेकिन रोहन ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। पहले साल उसे नुकसान हुआ, दूसरे साल भी उम्मीद के मुताबिक परिणाम नहीं मिले, तीसरे साल फसल पर बीमारी आ गई। कई लोग कहते, अब तो मान जा, ये सब तेरे बस की बात नहीं। लेकिन रोहन को अपनी मां की बात याद थी कि मिट्टी भी सोना बन जाती है। उसने हार नहीं मानी। वो हर असफलता से कुछ सीखता गया। उसने अपने खेत में नई फसलों का प्रयोग किया, पानी की बचत की, तकनीकें अपनाए और स्थानीय किसानों को भी साथ जोड़ना शुरू किया। धीरे धीरे बदलाव दिखने लगा। जहां दूसरे खेतों में उत्पाद कम था, वहीं रोहन के खेत में बेहतर परिणाम आने लगे। उसकी सब्जियों और फल सीधे शहर की मंडियों में जाने लगी। कुछ सालों बाद वही रोहन जो कभी गांव वालों के लिए मजाक का विषय था, अब किसानों के लिए प्रेरणा बन गया। एक दिन गांव में कृषि विभाग का बड़ा कार्यक्रम हुआ। अधिकारियों ने रोहन को मंच पर बुलाया और उसकी सफलता की कहानी सबको सुनाई। मंच से उतरते समय उसके पिता की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, बेटा, आज तूने साबित कर दिया कि मेहनत करने वाला इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है। रोहन मुस्कुराया और बोला, मैंने सिर्फ एक बात पर विश्वास रखा, अगर हम हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करें तो सफलता देर से जरूर आती है, लेकिन आती जरूर है। दोस्तों, जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, कई बार परिस्थितियां आपके खिलाफ होंगी, लेकिन याद रखिए, असफलता अंत नहीं है, बल्कि सफलता की तैयारी होती है। यदि आपका लक्ष्य स्पष्ट है, आपका इरादा मजबूत है और आपके कर्म सकारात्मक हैं, तो कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। पॉजिटिव कर्मा बाय आदि हमें यही सिखाता है कि अच्छे विचार, अच्छे कर्म और निरंतर प्रयास जीवन को कई दिशा देते हैं। कई नई नई दिशाएं हमें मिलती रहती हैं और मुंबई से मानुस की भावना हमें याद दिलाती है कि संघर्ष चाहे कितना भी बड़ा हो, हिम्मत उससे हमेशा बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि किस्मत बदलने का सबसे अच्छा तरीका है रोज अपने कर्मों को बेहतर बनाना। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।